आइए मंच पर और हमारे स्वामी जी संदीपानंद जी महाराज और स्वामी रविंद्रनाथ जी महाराज कुपा घाट महर्षि मिनी आश्रम भागलपुर से पधार चुके हैं। तो अब इन्हीं की श्री मुखारबिंद से हम लोग सुनते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज अखंडानंद बोधाय संतापहार सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन पूज्य स्वामी रविंद्र जी महाराज के पावन चरणों में नमन। स्वामी प्रतिमानंद जी महाराज, सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, दो दिवसीय संतवत सत्संग का आयोजन प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। आज इस वर्ष का पहला दिन और प्रथम पाली का सत्संग है। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सभी लोगों के लिए सत्संग के लिए सत्संग में आमंत्रित करता हूँ। हम लोग सब आदर और सम्मान पाना चाहते हैं, जस कीर्ति पाना चाहते हैं के साथ यहाँ हम लोग सब रहना चाहते हैं। सुख से रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा होता नहीं है। होता इसीलिए नहीं है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हो, उसके लिए जो करना चाहिए वो हम लोग करते नहीं। करना क्या है?
कबीर साहब कहते हैं कि सबसे दुनिया में जस कीर्ति का जगह क्या है? मैं कोलकाता में था, ट्रेन में था, तो ट्रेन में कुछ लड़के सब बातचीत कर रहे थे। पूछा कि स्वामी जी आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा हम लोग सत्संग प्रचार करते हैं। तो फिर कहा सत्संग से क्या लाभ होता है? तो मैंने कहा गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानन सत्संग प्रभाव, लोक हो भेद न आन उपाओ। अच्छी बुद्धि, कीर्ति, सदगति, भलपन, ऐश्वर्य, संपदा जिस किसी ने जहां कहीं भी पाया है, सो जानब सत्संग प्रभाव। वह सत्संग के प्रभाव से ही पाया है। लोग कहो वे न आन उपाओ। लोक में वेदों ने और कोई दूसरा उपाय नहीं बताया। जो पांचों एक साथ आ जाए, एक साथ पांचों, बिना सत्संग के, साधु संग के नहीं होता। वैसे आगे गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग नहीं करते हो तो धन तो हो जाएगा। सुन रहे थे सुखदारा और लक्ष्मी पापी को भी हो, पाप से भी धन होगा, लेकिन पाप से अर्जित धन में कीर्ति नहीं होगी, सदगति नहीं होगी, भलपन नहीं होगा, अपजस, अपकलंक, नर्क और नीच जोनी हो। गुरु महाराज ने कहा नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सरे। हम सोचे कि पूछने वाला जो है कि हिसाब से कुछ जवाब देना चाहिए। बातचीत हो रही थी, सत्संग की महिमा हम सुना रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा मेरी बात सुनो। ये नए युग के उल्टी खोपड़ी वाले लोग सब, मैंने कहा कि मेरी बात सुनो। पूज्य होत नर जगत में असत्संग प्रभाव, ये सब लोग पूज्य हो गए। कोई दलित समाज से है, कोई वैश्य समाज से है, कोई क्षत्रिय समाज से है, कोई ब्राह्मण समाज से है, पर किस समाज से है उसका कोई अर्थ नहीं है। सत्संग जो किए उसी का केवल अर्थ है। और ये सब कुछ हो गए और एक समान हो गए। जे पहुंचे थे कही गए दिन की एक ही बात, सबे से आने एक मत दिन की एक जा, सब कुछ हो गए। सत्संग से सद्बुद्धि होती है, दुर्बुद्धि दूर होती है। और सद्बुद्धि अगर आ गई ना तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। विभीषण जी रावण से कहते हैं जहां सुमति है सुंदर मति, सद्बुद्धि विवेक, वहां अपने आप बहुत तरह के संपत्ति आ जाती है। और जहां कुमति
तहाँ विपत्ति निदाना। तो सत्संग कीजिए, सत्संगति नित कीजिए, मति होए निर्मल सार रे, रुचि प्राणपति सो उपजे, सुख लहही अति ही अपार रे। संत सुंदरदास जी महाराज कहते, मति होए निर्मल सार रे, रुचि प्राणपति में उपजे। बुद्धि पवित्र हो जाएगी, लेकिन आप अगर अपने जीवन के लिए, अपने आत्मा के लिए सत्संग और ध्यान की करते हैं, अब परोपकार का जीवन अगर आप जी रहे हैं, दूसरों का अगर आप हित कर रहे हैं, तो वो याद रखेगा। जितने तरह के सत्कर्म है, उन सभी सत्कर्मों में सत्संग को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। सत्संग सर्वश्रेष्ठ माना गया। और गीता को पढ़िए, जहां यज्ञ की चर्चा है गीता में, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान कृपा करके बताइए कि लोग जो तरह तरह के यज्ञ करते हैं, बहुत तरह के यज्ञों का जो वर्णन है, तो ये यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? यदि यज्ञों का फल शुभ है, सगुण है, अथवा भगवत दर्शन है, देव दर्शन है, तो कृपा करके हमें बता दीजिए कि सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है, ताकि वही यज्ञ हम करें। जब यज्ञ ही करना है तो वही यज्ञ हम करें। लोग तो बहुत तरह के यज्ञ करते हैं, लेकिन मनमना यज्ञ करते हैं। उसका उद्देश्य भीतर में शुभ भावना, शुभ कामना तो रहती है, पर साथ साथ वो मनोरंजन भी करते हैं, मन गढ़ंत भी करते हैं। तो भगवान आप कृपा करके बताइए, आप तो असत्य नहीं बोलेंगे, आप तो सत्य संकल्प है, आप तो सत्यव्रत हैं, तो आप कृपा करके हमको बता दीजिए ऐसा कौन सा यज्ञ है जो शुभ भी हो, सगुण भी हो, और लक्ष्य की प्राप्ति भी हो, कामनाओं की पूर्ति भी हो, और आत्मरंजन भी हो और मनोरंजन भी हो। ऐसा कोई यज्ञ बताइए। गीता में पढ़िएगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन जितने तरह के यज्ञों का वर्णन हुआ है, उन सभी यज्ञों में ये सत्संग यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ। सत्संग यज्ञ कहिए अथवा फिर इसी को ज्ञान यज्ञ कहिए, एक ही बात। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परम तप, सर्वम कर्माखिलम पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, जितने तरह के यज्ञ हैं, उन सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ। और ये यज्ञ करने वाले जो होते हैं, सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर शांति को प्राप्त करते हैं, कल्याण को पाते हैं। तो एक सत्कर्म है यज्ञ। तो जितने तरह के यज्ञ है, भगवान कृष्ण ने कहा ये सत्संग रूपी यज्ञ सबसे बड़ा है। तो जो शुभ सगुण हम अन्य यज्ञों को करके चाहते हैं, यदि उसी जगह पर आप सत्संग कर लें तो उससे ज्यादा शुभ हो जाता है। और सभी सत्कर्मों से बड़ा है सत्कर्म, सत्संग बड़ा यज्ञ है सत्संग। यदि कोई व्यक्ति सत्संग भी करे और जीवन में नुकसान भी हो जाए, जीवन में संकट भी आवे, तब समझ जाइए सत्संग करने के बाद भी यदि संकट आया तो सत्संग नहीं करता तो कितना संकट आता। दिमाग लगाना चाहिए, है ना। विवेक विलोचन से अवलोकन भी करना चाहिए। इसी बात को संत कबीर साहब ने लिख दिया है
कबीर संगत साध की बड़े भाग दर्शा जो होगे सूली सजा। यदि सूली सजा किन्हीं को होने वाली है, हम लोग सत्कर्म कर रहे हैं अर्थात साधु संग कर रहे हैं, तो उसके बाद भी सजा हो सकती है। पहली बात तो सजा होगी नहीं। सत्संग में वो ताकत है कि अशुभ को टाल देता है। सत्संग में बड़ी शक्ति है। तो पहली बात तो सजा होगी नहीं, और यदि होगी भी तो जो होवे सूली सजा काटे ही टरी जा। बस सूल की जगह पर सुई की जगह कांटा चुप करके रह जाएगा, सूल की जगह पर। तो ये सत्संग में अमृत बरसता है कबीर साहब। और सूरदास जी तो लिख दिए हैं, जाबिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनहान करे फल दर्शन ही पे पावत। जिस दिन मेहमान बन करके संत आते हैं, उनके दर्शन से करोड़ों तीर्थ स्नान करने का फल मिलता है। संगति रहे साधु की भव दुख दूरी न सावत, सूरदास या जन्म मरण ते तुरंत परम गति पावत। संत महात्माओं की संगति का फल करोड़ों तीर्थ के स्नान का फल देता है। आधो में आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध के कटे कोटि अपराध करता है। गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग हो रहा था, सत्संग कर रहे थे गुरु नानक देव। एक सेठ आए, बोले महाराज जी साधु दर्शन का क्या लाभ है, संत दर्श का क्या लाभ। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि कल आना। वो चले गए, राजा थे, कहा कल आना। घर गए, सोए रात में, स्वप्न देखने लग गए कि मैं जंगल में शिकार खेलने गया हूं, शिकार के पीछे भागते भागते मैं भूल गया रास्ता। तो भूख प्यास से व्याकुल हो गया। तभी एक जंगली युवती जामुन का रस निकाल कर बेचने के लिए जा रही थी। कहते हैं कि बहुत प्यास लगी है, प्राण निकल जाएगा, हमको थोड़ा उसमें से पिला दो। वो बोलती है कि नहीं पिलाएंगे। क्यों? बोली हम एक ही शर्त पर पिलाएंगे कि आपको हमसे विवाह करके और यहीं रहिएगा। राजा ने कहा कि अरे मैं राजा हूं, यहाँ कैसे रहूंगा, तो कहीं मरो। शक्ति इतनी नहीं की राजा जा सके, तो कहा ठीक है वचन देता हूं। आजकल के लोग जैसा वचन नहीं कि सुबह वचन दिया, आधे घंटे के बाद वचन उड़ गया। कहा वचन दिया, स्वप्न था, पिला दी, शादी हो गई, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। एक दिन गया बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए, विलंब हो गया पर कुछ मिला नहीं, खाली लौटा। शाम का समय था, बच्चा सब बोला हम भूख से तड़प रहे हैं और आप खाली हाथ आ रहे। नहीं कुछ मिला तो आप ही को काट के खा जाए। काटने वाला हथियार लेकर के दौड़ा उसका बड़ा बेटा 15-16 साल का था, भागा वहां से। राजा भागने में पलंग से गिर गया, पलंग से गिर गया। गिरा तो राजा की नींद खुल गई। बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा देख रहे भाई, ये किस तरह का स्वप्न है। गए थे राजा
गुरु नानक देव के पास संत का दर्शन कर रहे हैं, कहा कि सुने थे संत दरज में पातक करे, संत के दर्शन से पाप करता है। ये तो हम उल्टे सा स्वप्न देखे कि हाड़ कांप गया रे बा। सोचा जा करके पहले पूछेंगे नानक साहब। गया जैसे नानक देव जी का सत्संग खत्म हुआ, कहता है गुरु नानक देव जी महाराज से राजा कि महाराज संत दर्शन का लाभ तो हम बाद में पूछेंगे, लेकिन हम पहले रात में जो स्वप्न देखे उसकी बात पूछेंगे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा क्या पूछेगा? यही है कि शिकार खेलने गया था, रास्ता भूल गया, प्यास लग गई, युवती जामुन लेके जा रही थी, विवाह के शर्त पर तुमसे जामुन का रस दी, उसके बाद शादी किए, बच्चे हुए, एक दिन तुम लौट के आ रहे थे खाली हाथ, तो बच्चा दौड़ा काटने के लिए कि काट के तुम्ही को पका के खा जाएंगे, और तब तुम पलंग से गिर गया, नींद खुल गई। यही ना तुम पूछना चाह रहे हो कि ऐसा स्वप्न क्यों देखे? हमारा हम तो ये बात अपनी रानी तक को नहीं बताए, स्वप्न की बात आप कैसे जाने? क्या जाने तीन काल कर ज्ञाना करतल में हम लग समान। गुरु महाराज कहते थे ना कि मेरे पास लोग आते हैं ऐसे ऐसे मनोभाव लेकर कि अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो मेरे पास वो आना छोड़ देंगे, मुंह दिखाना छोड़ देंगे, लेकिन बोल देंगे तो फिर भाग जाएगा, तो सुधार किसका होगा? सुधार किसका होगा? गुरु नानक देव जी महाराज ने का पूछा था ना राजा कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है, सत्संग से क्या लाभ होता है? तुम जो स्वप्न देखे हो ना, ये तुम्हारे भावी जीवन की सच्चाई थी। तुम्हारा ऐसा पाप बना था कि आगे के जन्म में तुम ऐसे ही चंडाल बनते। तुम्हारा जन्म होता जंगली आखेटक समाज में, जहां तुम इसी तरह की गरीबी और दैन्य अवस्थाओं में अपना जीवन यापन करता। लेकिन तुम जो आए, सत्संग सुने, श्रद्धा भक्ति से अहंकार को छोड़कर, राजा होकर भी अहम छोड़ करके जो तुम आए, उसका फल है कि जो तुमको जीवन के 70-80 वर्ष तक भोगना पड़ता, वो 1 घंटे के स्वप्न में भोग करके तुम मुक्त हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो होवे सूली सजा काटे ही टल जा, बस सूल की जगह पर, सूली की सजा की जगह पर कांटा चुभ करके रह जाए। तो जिनके पास वो विवेक की दृष्टि है, वो देखता अरे कहा तो हमको इतनी बड़ी सजा होने वाली थी, पर सत्संग के प्रताप से सूली की जगह कांटा चुभा। जिसको विवेक नहीं है वो क्या सोचेंगे कि सत्संग भी कराए, कांटा भी चुभ गया, ये सत्संग भी बेकार है, तो फिर वो सत्संग से नफरत कर लेता है। लेकिन जो सत्संग करते रहते हैं उसको विवेक जग जाता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कबीर कवनी जोग से सत्संगति जो हो, परिणाम क्या होगा? राम मिलन सरसय नहीं, सद्भाग्य सबको। अंतिम परिणाम इसका है भगवत दर्शन। इधर खुदरा तो बहुत है, खुदरा लाभ तो बहुत है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सत्संग यदि कोई व्यक्ति करे ना, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना,
मति किरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोक वेदना अनुभव। ये विश्वास की अडिगता, ये विश्वास की दृढ़ता, छोटा लाभ भी मिलेगा तो सत्संग से ही, और बड़ा लाभ भी मिलेगा तो सत्संग से ही। अब बड़ा लाभ की बात तो छोड़ दीजिए। अब पार्वती माता ने पूछा था ना, बड़ा लाभ है क्या? तो शंकर भगवान ने कह दिया सत्संग का मिलना ही बड़ा लाभ है। इससे कितना लाभ होगा तो बात की बात है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सोगा वही वेद पुराण। तो सत्संग ही सबसे बड़ा लाभ है। लेकिन किसके लिए लाभ है? सत्संग किसके लिए लाभ है? सबसे बड़ा लाभ तो सत्संग है, लेकिन किसके लिए? सुनी समझही जन मुदित मन, जो प्रसन्न मन से सत्संग का श्रवण करते हैं। दूसरा आप पढ़िएगा। तुलसीदास जी लिखते हैं सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, और सेवत सादर। जो आदर से सत्संग सुनते हैं, सेवत सादर, जो आदर से सत्संग करते हैं, परिणाम क्या होता है? समन कलेशा, मतलब ये सभी क्लेशों का समन कर देता है। अब फॉर्मेलिटी के लिए कीजिएगा तो चलो बाबा बुलाए थे तो चले जाते हैं, फलाने फोन करके बुलाए थे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, चलो फॉर्मेलिटी के लिए, प्रतिष्ठा बचाने के लिए। हम लोग को क्या लगता है? गुरु महाराज नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। किस भाव से कौन सत्संग करे? तुलसीदास जी कहते हैं एक तो प्रसन्न मन से कीजिए, प्रसन्न मन इसीलिए कि सबसे बड़ा लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं। ये प्रसन्नता आपको होनी चाहिए। जितना समय आप सत्संग में लगाएंगे, उतना समय जो दूसरा काम आप करते तो उससे कम लाभ होता उधर। ये भाव रखिए मन में। गुरु महाराज की वाणी आप पढ़िए, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा काल, सरे सारा सब काम सफल होता है। ऐसे लिख दिए गुरु महाराज। नर बपु जन जो धर नहीं गुरु के जम के मार्ग जइए, सूरदास भगवंत भजन बिनु प्रथा जन्म गवे। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं जो मनुष्य शरीर धारण करके संतों के शरण में जो नहीं आया, सदगुरु की जुक्ति जो नहीं ली, वो मरने के बाद जम के मार्ग में जाएगा। जम का मार्ग कहाँ है? नरक में जाएगा, नरक जाएगा, प्रेत जोनी में जाएगा, नीच जोनियों में जाएगा। इसीलिए इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके संत महात्माओं ने कहा कि मैं तुमको सुख का राह बताता हूं, दुनिया में सुख से कैसे जियो, मरने के बाद भी जम पूरी नहीं जाओ, दुर्गति तुम्हारी नहीं हो। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं आपको संतों का संग करना होगा, मतलब सत्संग करना होगा, बुद्धि योग करनी होगी। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल है, उन 4 द्वारपालों में साधु संग पहला द्वारपाल है। राजमहल में 4 फाटक, पहला फाटक साधु संग। तो जो साधु संग ही नहीं करेगा वो ईश्वर की ओर नहीं जा सकता। दुनिया में कहीं चले, राजा रघुगण का चरित्र भागवत महापुराण में है। तीर्थ स्नान करते थे, देव पूजन करते थे, दान करते थे, पालकी में बैठे। रास्ते में एक हाल के बीमार पड़ जाने पर उनकी मुलाकात अनायास ईश्वर की कृपा से कही।
एक संत जड़ भरत से हो गई, और जड़ भरत के बातचीत से वह समझ गया कि कोई महापुरुष है जिनको गलती से कहार के रूप में लगा दिया गया। पाल की रखवा के राजा रघुगण ने हाथ जोड़ करके विनती की, महाराज आप कौन है? कहा कि हे राजन तू कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं अपने कल्याण के लिए तीरथ तीरथ घूम रहा हूं, स्नान कर रहा हूं, देव पूजन कर रहा हूं, अब मैं गंगा सागर जा रहा हूं। संत जड़ भरत जी ने कहा कि ये कल्याण का मार्ग नहीं है, ये कल्याण का मार्ग नहीं है, इससे पाप नहीं धुलने वाला, इससे सदगति नहीं होने वाला। तो कहा महाराज तो कल्याण का रास्ता क्या है? भागवत महापुराण में बड़ी भागवत कथा सुनते हैं आप लोग, उसमें राजा रघुगण को संत जड़ भरत जी कहते हैं, रघु गणे तप तपसा नयाति नया निरोपणा गृहत्वा नच्छिंद सामेव जलाभिषेय बिना महत्पाद रजोभिषेकम। कहते हे राजन सुनो, न तप करने से एक पैर पर खड़ा हो गए, चारों तरफ आग जलाकर बीच में बैठ गए। अनेक तरह से लोग उपवास करते हैं, न तप से, न उपवास से, न व्रत से, न यज्ञ से। बड़े बड़े विष्णु यज्ञ कौन कौन यज्ञ करते हैं लोग? आप लोग सुने होंगे, महाभारत में ही है राजा श्वेत की कथा। बहुत यज्ञ करके बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए और चले गए ब्रह्मलोक, और वहां भी भूख प्यास सताती थी। तो कहा कि हमको भूख प्यास लगती है, तो कहा यहाँ ब्रह्मलोक में यहाँ तो भूख प्यास नहीं लगती, ब्रह्मा जी से पूछो। तो राजा श्वेत गए और बोले कि महाराज हमको बड़ी भूख प्यास लगती है। हाँ भूख प्यास लगती है क्योंकि तुमने कभी यज्ञ तो बहुत किया लेकिन किसी सत्पुरुष को दान ही नहीं की। तुमने दान किसको किया? साकड़ ब्राह्मण मछखों का। तुम्हारा दान जग में वही हुआ। ताही नदी से दान एक कुल झाले अपना दूजो लिए मेहमान। एक श्राद्ध में मैं गया था तो पंडित जी वाला जो श्राद्ध था वो हो रहा था, उसके बाद सत्संग मेरा था वहाँ। तो हम गरुड़ पुराण पंडित जी रखे हुए थे तो हम लेके देख रहे थे। तो हम बोले कि पंडित जी ये गरुड़ पुराण में ब्राह्मण भोज लिखा है। तो बोले हाँ। हम बोले कम से कम कितने ब्राह्मण को भोज कराना है? तो कहा कम से कम 5 ब्राह्मण। तो हमने कहा अच्छा 5। क्योंकि याद मिला है ना, मनिहारी उधर गए थे। फिर हम पूछे पंडित जी इसमें ब्राह्मण कैसा, ब्राह्मण कौन? जो इसमें ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन लिखा है, इसमें इस गांव में कितने ब्राह्मण हैं? तो पंडित जी बहुत सीधे थारे थे, उन्होंने हंसा और कहते हैं कि महात्मा जी हाँ हमरा तो नइखे लागत कि भर गांव में कौन कहे कि पूरे जवार में एको गो ब्राह्मण मिली जैसन ब्राह्मण के भोज खियला से जीवात्मा के शांति मिलेला, वैसा तो पूरे जवारे में ना मिले। ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ और वैष्णव तो छोटी सी बात, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए जिसकी वृत्ति ब्रह्म में लगी रहती हो, ऐसे को भोजन कराना है। तो ऐसा का भोजन कराने से तो युधिष्ठिर जी का घंटा बज गया था। बजा था कि नहीं बजा था? थे जाति के दो, थे जाति के दो, लेकिन घंटा बजा किसके? मोहे भावेला भगतिया भेलनिया के। अब देश विदेश के मुनिगण आया, घंटा बजाया
डोमिनिया के। अब देखिए 12 युधिष्ठिर का यज्ञ हुआ, भगवान कृष्ण ने घंटा टांग दिया, कहा कि जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो अपने आप घंटा बजेगा। यज्ञ संपन्न हो गया, घंटा नहीं बजा, तब भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने कहा कि यज्ञ संपन्न हो गया, घंटा नहीं बजा, इसका मतलब यज्ञ हमारा जिस उद्देश्य से किया गया वो नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि यज्ञ आपका पूरा नहीं हुआ। क्यों? कहा भक्त का भोजन नहीं हुआ, असली भक्त का भोजन नहीं हुआ। कहा काशी के एक से एक ब्राह्मण को खिला दिए, जितने नामी ग्रामी है। कहा वो खिलाने से क्या होगा, असली बाकी है। कहा असली कहाँ मिलेगा? कहा काशी में ही मिलेगा। क्या नाम है? कहा सुदर्शन स्वपक्ष। एकदम से युधिष्ठिर चौंक गए कि बाप रे, तो कहा वही खाएगा तो घंटा बजेगा। और तब जाकर के उसको लाते हैं। आप जानते गए बड़े बेड़ुका के साथ युधिष्ठिर जी महाराज। पहले भीम गए तो कहा हम राजाओं का अन्न नहीं खाते, क्योंकि बहुत बेईमानी शैतानी होता है। तो कहा कि चला गया। तो फिर युधिष्ठिर जी महाराज गए, कहा कि चलिए महाराज यज्ञ किए हैं, आप भोजन करके यज्ञ संपन्न करें। तो कहा कि ठीक है जाएंगे, लेकिन हम राजन खाएंगे क्या? तुम्हारा अन्न तो जो है दूषित अन्न होता है राजाओं का। तब उन्होंने कहा युधिष्ठिर जी महाराज ने कि महाराज ठीक है, मेरा अन्न दूषित है, लेकिन आप जैसे संत जब तक उस अन्न को नहीं ग्रहण करेंगे तो वो पवित्र कैसे होगा? तो मेरे अन्न को पवित्र करने के लिए आप चल के भोजन करें। तो कहा तुम राजा होकर भी बड़े विनम्र हो, हम जरूर जाएं, क्योंकि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो भूखा है धन का सो तो साधु नहीं। तो भाव का भूखा। तो वो चले गए, भोजन किया। 56 भोग बना था। द्रौपदी खुद बनाई थी कि आज ऐसे भक्त आ रहे हैं जिसके खाने से घंटा बजेगा। तो सबकी उत्सुकता थी। जब खाने बैठे तो सबको मिला दिया। 56 अलग अलग जो कटोरे में थे सबको खिचड़ी मिला करके एक बार मुंह में लिया। जैसे मुंह में अन्न गया तो अपने आप घंटा टन से बन गया। श्री सदगुरु महाराज। घंटा बज गया एक पूरा। दूसरा को मुंह पे ला करके नीचे कहा कि ये क्या हो गया महाराज, क्यों छोड़ दिए? खाइए खाइए। स्वपक्ष बोले पहला खाओ भक्त का, दूसरा खाऊं तो डोम का। कहा कि नहीं समझे महाराज, क्या त्रुटि हो गई? कहा आप अपनी महारानी द्रौपदी से पूछ लीजिए, द्रौपदी से पूछ लीजिए। कहा क्या? द्रौपदी बोली हाँ मेरी गलती है, मैं 56 भोग बनवाई थी खुद कि भक्त आ रहे हैं खाएंगे, लेकिन इस सब को मिला दी। एक और खाए दूसरा को खाए तो मेरे मन में आया कि 56 भोग था, अलग अलग स्वाद ले लेके खाते तो सब मिला दिए हैं। तो बड़े संत लेकिन डोमेन है। तो मेरे मन में जो भाव आया डोमे है, तो मन की गति को उन्होंने तुरंत पकड़ लिया और तुरंत छोड़ दिया, चल दिए वहां से। उनका काम हो गया, घंटा बन गया। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महान ब्राह्मण भोजन करते हैं, तब जग का घंटा बजता है। और वो ब्राह्मण वही होगा जो ब्रह्म जानाति सब ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म में जिसकी सूरत लग गई वही सच्चे अर्थ में ब्राह्मण भोज का अधिकारी है। बाकी खिला पिला करके परंपरा निभा दीजिए, होना जाना कुछ नहीं है। फिर वही आदमी जिसका
जिसका श्राद्ध करके मुक्ति दिलवाए है प्रेत जोनि से, पता चलेगा किसी को पकड़ लिया है। पकड़ता है कि नहीं श्राद्ध के बाद भी? क्यों? क्योंकि जैसा होना चाहिए ना वैसा हुआ नहीं ना, उस तरह के लोग ही नहीं है, वैसे मिले नहीं आपको भोज खाने वाले। तो मैं कह रहा था राजा श्वेत को कहा कि तुम यज्ञ तो किया लेकिन स्वपच जैसा को दान किया ही नहीं, इसलिए तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ। पुण्य हो गया पर पूरा नहीं हुआ, ब्रह्मलोक तक तुम पहुंच गए लेकिन भूख प्यास तुझे सताती है। तो कहा क्या करूं, अब क्या खाऊं? कहा कि तुम्हारा शरीर जो है, जो शरीर जिसको तुम छोड़े हो तप करके जंगल में, वो शरीर तुम्हारा सरोवर में सुरक्षित है मेरी कृपा से। ये मेरा विमान लो, इस विमान से तुमको रोज जाना है और अपना मृत शरीर का मांस खा के रोज ब्रह्मलोक आना। कहा महाराज ऐसा दंड कब तक? कहा कि जब महर्षि अगस्त का दर्शन होगा, वे संत हैं, उनके दर्शन से तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। संत दर्श जिमि पातक करई, जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाई, जेहि दर्श पर समागमाधिक पाप राशि नसाइए। कहा उनका दर्शन पर्शन होगा तुम्हारा, उसी दिन ये पाप समाप्त हो जाएगा। तो वही हुआ। एक दिन देखे महर्षि अगस्त कह रहे कि अपने सूक्ष्म दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से कह रहे ये तो कोई दिव्य लोक का पुरुष उतर रहा है और सरोवर में जाकर के मांस खा रहा है। जाकर के पूछा है कौन है तुम, इतना दिव्य शरीर देवता वाला और इतना घृणित भोजन? कहा महाराज मैं राजा श्वेत हूँ। कहा कौन श्वेत? कहा जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कहा 100 अश्वमेध यज्ञ करके प्रभाव से मैं ब्रह्मलोक चला गया हूँ, लेकिन किसी सत्पुरुष को दान नहीं किया, इसलिए हमको भूख प्यास सताती है। तो मेरा ही मृतक शरीर ब्रह्मा जी की कृपा से सुरक्षित है, मैं रोज अपने ही मृतक शरीर का मांस खाता हूँ। आप कौन महापुरुष हो? महर्षि अगस्त ने कहा मैं महर्षि अगस्त हूँ। कहा कि बस महाराज। कहा बस नतमस्तक हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा था कि महर्षि अगस्त के दर्शन होंगे तो तुम्हारा ये समाप्त हो जाएगा। तब महर्षि अगस्त ने कहा कि जाओ इस कर्म फल से तुम मुक्त हुए। तो बड़े बड़े यज्ञ करके भी नहीं होता। यही बात समझा रहे हैं रघुगण को, राजा रघुगण को जड़ भरत कर रहे हैं। बड़े बड़े तप करने से, यज्ञ करने से, व्रत करने से, तीर्थ स्नान करने से, दान करने से, देव मूर्तियों के पूजन करने से, हे राजन सूर्य को जल चढ़ाने से, दुनिया के किसी भी बाहरी पूजा पाठ यज्ञ हवन व्रत तप से आप अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते, आप मुक्ति नहीं पा सकते, जन्म मरण से छूट नहीं सकते, पाप आपका नाश नहीं हो सकता है जब तक कि आप किसी महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक कि किसी संत सदगुरु की चरण धूलि से अपने को नहीं नहलाओ। संत के चरण धूलि से नहाओ, तीरथ व्रत में फिरे पहुंचित लाई के, जलपा खान को पूजे मुँह पछताए के, वस्तु सूझी जाए अपने हाथ में, जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। बोलिए प्रेम से श्री महाराज की जय।
की। श्री सतगुरु जोड़ माने युग पद धरो चौकस रक्षा कीजिए। बार बार विनती करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। जो कछु कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस बार तनी जोर से बोलिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि सा नमन। मंच पर विराजमान महापुरुषों को नमन। सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं एवं भक्तिमती मानव, हम लोग 2 दिवसीय संतमत सत्संग में सम्मिलित हैं। प्रथम दिन का प्रथम पाली के सत्संग में हम लोग सत्संग का आनंद प्रातः काल से ही, अगर कहा जाए तो लगभग 5 साढ़े 5 बजे से भजन का आनंद लिए। उसके बाद ग्रंथ पाठ हुआ। फिर हमारे आदरणीय प्यारे बाबा लोगों से बहुत ही ओजपूर्ण जोशीला प्रवचनों के द्वारा हम लोगों ने संत वाणी का आनंद लिया है। और हमारे जो स्थानीय लोग हैं, भजन गायक लोग, ये बजाने वाले, ये सब लोगों ने सुबह से ही सत्संग का आनंद हम लोग को दे रहे हैं। अब थोड़ी देर और आगे हम लोग सत्संग पर विचार करते हैं कि जैसा कि परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की वाणी पाठ के में हम लोग श्रवण किए
कि नित्य प्रति दर्शन, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। बस इसी पर हम लोग विचार करें कि परमाराध्य संत सदगुरु महाराज कह रहे हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। क्या हम लोग केवल और केवल सत्संग करेंगे तो क्या जितने तरह के हम लोगों के जीवन में काम है, कर्म है, उद्यम है, क्या वो सब परमात्मा की कृपा से यों का ये सत्संग करने से पूरा हो जाएगा? जैसा कि वाणी कह रही है कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। दोनों तरह के काम, सांसारिक काम और परमार्थिक काम, इहलोक और परलोक, दोनों काम संपन्न हो सकता है अगर जिस हिसाब से महापुरुष लोग कहते हैं। एक से एक उदाहरण है कि जिसने मनोयोग पूर्वक श्रद्धा और विश्वास से सत्संग किया, और सत्संग दोनों तरह के किया। परमाराध्य संत सदगुरु महाराज कहते हैं कि नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर दोई विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। सत्संग करना कहिए, ध्यान करना कहिए, भजन करना कहिए, भक्ति करना कहिए, सब एक ही बात है। तो क्या हम लोग या कोई भी आदमी नियमित रूप से सत्संग ध्यान करेगा तो उनका सत्संग ध्यान करने से सब काम सर जाएगा? बोला हाँ, सर जाएगा। परमाराध्य संत सदगुरु महाराज जो कहते हैं वो बिल्कुल प्रामाणिक बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो जन ऊधो मोही न बिसरे, ताही न बिसारू छिन एक घड़ी। जो मोही भजे भजो में वाको, कल न पड़त मोही एक घड़ी। काटो जन्म जन्म का फंदा, राखो सुख आनंद करी। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। देखिए, भोजन में विलंब है, इसलिए भोजन के लिए हम लोग सत्संग देर तक करेंगे। बोलिए से सदगुरु महाराज की जय। सत्संग आत्म कल्याण के लिए होता है, लेकिन आज जो सत्संग होगा, अब जो सत्संग करेंगे, ये भोजन को पकड़ने के लिए करेंगे। बोलिए से सदगुरु महाराज की जय। ये पर्ची में वही लिख के दिया गया कि भोजन तक, जब तक भोजन नहीं बन जाए तब तक सत्संग करते रहिए। बोलिए से सदगुरु महाराज की जय। एक किस्सा याद आ गया हमें। ये जो मुसलमान भाई होते हैं, उसमें जो तजिया लेके जाते हैं, वो कहते हैं कि कहीं युद्ध करना था कि क्या लड़ाई होती है उसमें,
ऐसे ऐसे मैया से गीत गाती है, हाथ ऐसे ऐसे करके। तो कहा कि एक माता जी के 2 बेटा था। एक माता जी के कितने बेटा? 2 ही होते हैं क्या? अनेक होते हैं, लेकिन 2 बेटा था। हुआ क्या कि यूं लड़ाई में था दोनों बेटा, तो बारी बारी से आता था। कहा कि माँ भूख लगी है, भोजन कराओ। बोला बेटा खिचड़ी बन रही है।